हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि ए साइन ब्रैकेट बी माइनस सी बटे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर बी साइन सी माइनस ए बटे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी साइन ए माइनस बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रश्न को हल करने की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न का हल जो है साइन रूल के द्वारा किया जाएगा। साइन रूल। इसमें क्या होता है कि हमें त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी और इसकी जो भुजाएं होती हैं ए कोमा बी कोमा सी जो है इस त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। और कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी और कैपिटल सी जो है वो इस त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। ये सूत्र जो है इसकी भुजाएं और इनके कोणों के मध्य हमें एक संबंध देता है जो कि है ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। और इस प्रश्न को हल करने के लिए एक और त्रिकोणमिति के सूत्र का प्रयोग किया जाएगा जो कि है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है साइन ब्रैकेट ए प्लस बी गुणा साइन ब्रैकेट ए माइनस बी के। और यहाँ से जो है हम देख पा रहे हैं हमें स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी का मान रखते चले जाना है और इनको जो है सिद्ध कर देना है एक दूसरे के बराबर। तो यहाँ पर जो है हम इसको बराबर के मान लेंगे और यहाँ से हम ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। पहले यहाँ से ए का मान आ जाएगा ए बराबर के साइन ए। इसी प्रकार जो बी का मान आएगा के साइन बी और जो स्मॉल सी का मान आएगा वो आएगा के साइन यहाँ कैपिटल सी है। चलिए अब इसका जो फर्स्ट इसे हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा सेकंड और यहाँ पर हो जाएगा हमारा थर्ड। तो हमारा फर्स्ट जो है वो है ए साइन ब्रैकेट बी माइनस सी बटे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ ए बी सी के मान रखते हैं और इसे हल करते हैं। तो यहाँ ए का मान है के साइन ए, तो वहाँ यहाँ हमने रख दिया के साइन ए गुणा साइन ब्रैकेट बी माइनस सी बटे यहाँ आएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बराबर। तो यहाँ जो है हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। तो हम यहाँ पर ए का मान निकालें तो यहाँ से ए का मान जो आएगा वो आएगा 180 माइनस बी प्लस सी। तो यहाँ सब ए का मान यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा के साइन ब्रैकेट 180 माइनस ब्रैकेट बी प्लस सी और यहाँ गुणा में चल रहा है साइन ब्रैकेट बी माइनस सी। और इसी प्रकार नीचे जो है हम के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 180 माइनस बी प्लस सी है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। अब जो है 180 माइनस थीटा जो है हमारा इस चतुर्थांश में आता है दूसरे वाले में और यहाँ होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसमें क्या होता है साइन और कोस पॉजिटिव रहते हैं और 180 वाले में चेंज नहीं होते हैं, साइन साइन रहता है और कोस कोस रहता है। तो यहाँ पर आएगा साइन 180 माइनस थीटा। अगर हम बात करते हैं साइन 180 माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है साइन थीटा के। तो इसी प्रकार जो थीटा है यहाँ पर हमारा क्या है बी प्लस सी है और इसके यहाँ पर नीचे जो है हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए है अब आगे हल करेंगे। तो यहाँ से ही आ जाएगा ये, यहाँ आ जाएगा के साइन यहाँ आ गया बी प्लस सी और यहाँ है साइन बी माइनस सी और बटे में है यहाँ पर के स्क्वायर है और यहाँ आ गया है साइन सूत्र के द्वारा जो हमने मुख्य धारणा में बताया था साइन ब्रैकेट बी प्लस सी और यहाँ आ जाएगा साइन बी माइनस सी और यहाँ के से एक कट जाएगा और साइन बी प्लस सी से साइन बी प्लस सी कट गया, साइन बी माइनस सी से साइन बी माइनस सी कट गया। तो यहाँ पर आ गया 1/के। तो पहले वाले का जो पद का जो मान आया है वो है 1/के। अब हम लेते हैं दूसरे वाले पद को।
यहाँ से दूसरा वाला पद है बी साइन सी माइनस ए बटे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ भी ए बी सी का मान रख देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा के साइन बी और यहाँ है साइन सी माइनस ए और यहाँ बटे में है के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर हमने ए और सी का मान रख दिया है। और यहाँ से जो है हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। और यहाँ से हमें जो है बी का मान निकालना है, तो बी का मान जो आएगा वो आएगा 180 माइनस सी प्लस ए। इसी प्रकार हम यहाँ इसका मान रख देते हैं बी का, तो यहाँ आ जाएगा के साइन 180 माइनस सी प्लस ए और यहाँ चल रहा है साइन सी माइनस ए और नीचे जो है हम के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। और हम जानते हैं फिर से कि ये जहाँ पर जो है दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है 180 माइनस, यहाँ थीटा की जगह सी प्लस ए है, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा ही आएगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा जो है बराबर होता है साइन थीटा के। तो यहाँ से ये आ जाएगा के साइन थीटा और थीटा की जगह है सी प्लस ए, तो यहाँ आ जाएगा सी प्लस ए और यहाँ है साइन सी माइनस ए ब्रैकेट के अंदर और नीचे फिर ही उसी जो हमने मुख्य अवधारणा में जो फॉर्मूला बताया था उसके द्वारा यहाँ आ जाएगा ये के स्क्वायर है, यहाँ आ जाएगा साइन ब्रैकेट सी प्लस ए, यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट साइन सी माइनस ए। के से के कट गया और यहाँ साइन सी प्लस ए से साइन सी प्लस ए कट गया, साइन सी माइनस ए से साइन सी माइनस ए कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे के। अब हम देख लेते हैं जो इसका तीसरा पद था, तीसरे पद में है सी साइन ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी ए बी सी का मान रख देते हैं, तो यहाँ आएगा के साइन सी और साइन ए माइनस बी और यहाँ ए और बी का मान रखते हैं, तो ए का मान है के साइन ए, तो यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। और जैसा कि हम जानते हैं फिर ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 होता है। और यहाँ हमें जो है सी का मान चाहिए, सी बराबर हो जाएगा 180 ए प्लस बी 180 माइनस 180 माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ पर अपन का मान रख देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ये बराबर ये के आ गया था यहाँ पर और ये आ गया साइन ब्रैकेट 180 माइनस ए प्लस बी और यहाँ इसके साथ चल रहा है साइन ब्रैकेट ए माइनस बी और नीचे जो हम के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये के से यहाँ के कट जाएगा और साइन 180 माइनस जो थीटा होता है साइन 180 माइनस थीटा जो है बराबर होता है साइन थीटा के, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉस जो है पॉजिटिव रहते हैं और यहाँ चेंज नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ आ जाएगा साइन थीटा की जगह है ए प्लस बी, तो यहाँ जाएगा ए प्लस बी, यहाँ साइन ए माइनस बी और यहाँ नीचे है, नीचे हमने जो मुख्य धारणा में सूत्र बताया था उसके द्वारा यहाँ आ जाएगा के साइन ए प्लस बी और यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस बी और यहाँ साइन ए प्लस बी से साइन ए प्लस बी कट गया, साइन ए माइनस बी से साइन ए माइनस बी कट गया और यहाँ आ गया 1/के। इसी प्रकार जो हमारे तीनों पद थे उनका मान जो आया है वो आया 1/के, दूसरे का भी 1/के और तीसरे का भी 1/के। उपरोक्त अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।